हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल क्या होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। ये होता क्या है समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे जो है एक एक्स एक्सिस इस तरह से बना लीजिए और ये रहा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो लेंथ है इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ अगर पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? अगर मैं इसको ए बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं, करेक्ट। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको आप बोल दो x1, 0 और इसको आप बोल दो x2, 0। ठीक है, तो जैसे x इंटरसेप्ट का लेंथ पूछा जाए और y इंटरसेप्ट का लेंथ पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं x इंटरसेप्ट पे। x इंटरसेप्ट ये होता है 2√g² माइनस c। ठीक है, और यहां पे जैसे y इंटरसेप्ट की बात हो, y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट क्या होता है? 2√f² माइनस का c। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ये प्रूफ कैसे निकल के आएगा? अगर ये सर्कल है, इसका जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका जो जनरल इक्वेशन होगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीजें देखा था कि इसका जो जनरल इक्वेशन होगा ये x² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c होता है, करेक्ट। तो अगर यहां पर बात किया जाए कि अगर x इंटरसेप्ट में बोलूं कि a कोऑर्डिनेट x1, 0 है और y कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट जो x2, 0 है, तो x एक्सिस को अगर इसने इंटरसेक्ट किया है सर्कल तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो चलो यहां पर y को 0 पुट कर दिया जाए। ठीक है ना, तो y को अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। और अगर ये टर्म 0 हो गया तो x² प्लस 2gx और प्लस c इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना, करेक्ट। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बने तो इसके कितने रूट्स होंगे? टोटल 2 रूट्स होंगे। चलो मैं एक को बोल देता हूं ये x1 है और एक रूट्स है x2 है। ठीक है ना, 2 रूट्स हैं। अब यहां पे अगर आपसे बोला जाए क्या कि x1 प्लस x2 मतलब सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 क्या होता है? माइनस का b बाई होता है। इसको आप क्या करेंगे? माइनस 2g लिख दीजिए। ठीक है, और यहां से आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 इक्वल टू क्या बोलिएगा? c बोलिएगा। जो बेसिकली हम लोगों से बोला गया है कि ये डिस्टेंस यहां पर चेक किया जाए, ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये जो डिस्टेंस है ये टोटल x2 है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 माइनस x1 होगा। तो हमें AB ही पूछा गया है कि x2 माइनस x1 का लेंथ क्या होगा? AB ही यहाँ पर x इंटरसेप्ट है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि x2 माइनस x1 जो आया है x इंटरसेप्ट √2√g² माइनस c कैसे आया। तो चलो मैं अभी यहीं पे एडजस्ट करता हूं। ठीक है, अब यहां पर चेक किया जाए कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन x1 और प्लस x2 इक्वल टू माइनस 2g है और x1 x2 c है, तो आपने एक बेसिक पढ़ा होगा क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 x1 x2। अब ये कैसे? मानो कि मैंने इसको अगर खोलता हूं तो ये क्या बनेगा? a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4x1 x2। तो इधर जो हमें मिलने का है वो x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर
और -2x1 x2 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर चेक कर लो, अगर मैं 2x1 x2 में से 4x1 x2 सब्ट्रैक्ट करा देता हूं, यही मिलेगा। तो क्या मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 x2 लिख सकते हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, चलो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको मैं पुट करवा देता हूं, लाइक x1 प्लस x2 क्या है? -2g है। तो यहां पर आपको क्या करना है, -2g का होल स्क्वायर -4x1 और x2 क्या है? c है, करेक्ट। तो यहां पे क्या करने आपको, यहां पे आप इसको लिख सकते हो 4g स्क्वायर -4c, और ये क्या आ जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट? ये रूट आ जाएगा इधर को, रूट अंडर 4g स्क्वायर -4c, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस का c, और यही है x इंटरसेप्ट। ठीक है, यही है लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। ऐसे ही अगर मुझे y इंटरसेप्ट का लेंथ निकालना हो, y इंटरसेप्ट का लेंथ निकालना हो, तो अगर ये सर्कल y इंटरसेप्ट बनाएगा तो यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट होगा, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा y एक्सिस पे। ठीक है ना, तो सिमिलर तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आज हम लोग इस कंसेप्ट पे भी बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर अगर सर्कल जो है कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है ना, अगर सर्कल ये रहा और ये x यहां पे इसको टच करवा दिया जाए, तो यहां पर जो है x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहां पर x इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर यहां पे एक सर्कल लेते हैं और यहां पे y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को अगर ये सर्कल टच कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहां पर y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कट कर रहा है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं ये अभी हमने सीखा। और अगर ये टच कर रहा है, यहां पर x इंटरसेप्ट टच किया x एक्सिस को, ये 0 हो गया। ठीक है ना, और इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं, और इसको x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सर अगर यहां पे सर्कल जो है, हैशटैग कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सर्कल यहां पर जो है सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, ये किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रहा है। अगर मैं बोल देता हूं कि ये a,0 पे टच कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल का जो x कोऑर्डिनेट, ये जो सर्कल का सेंटर है, इसका x कोऑर्डिनेट a के बराबर हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है, करेक्ट। चलो अब सर अगर यहां पे सर्कल y एक्सिस को टच करे, अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा हो, तो बेटा अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा होगा तो किसी न किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो चलो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं 0, b। तो सर्कल का जो सेंटर होगा, तो सर्कल का सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होता है, ये b के बराबर होगा और ये x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर हो जाता है। ये रेडियस है, आप इसको रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर सर सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच किया, तो ये जो x एक्सिस और ये y एक्सिस है, अगर सर दोनों को टच किया तो चलो टच करवा देते हैं। अगर दोनों को टच किया, ये लो ये लो, इसको जो है टच करवा दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, ठीक है ना, दोनों को अगर ये टच कर रहा है, तो सर्कल जो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो मान लो
कि ये ए कॉमा 0 पे टच कर रहा है और यहां पर ये 0 कॉमा बी पे टच कर रहा है। अगर दोनों को टच कर रहा है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा ये आर कॉमा आर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन सारे थ्योरी पे एक क्वेश्चंस करते हैं जो ऑलरेडी जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। ठीक है ना, ये जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टचिंग एट द एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8, ठीक, ऑन द y एक्सिस थ्रू द पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल प्यारा सा बना लेते हैं। अब ये सर्कल क्या रहा है कि टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0, ठीक है। अब ये जो है सर्कल है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। चलो मैं एक्स एक्सिस को यहां पर टच करवा दिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब टच कर रहा है तो किस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो 3,0 पे टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये 3,0 होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज इसमें बोला है कि एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8। ओके ओके, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, जैसे इसने कहा है कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8, तो यहां पर आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यही क्या है आपका y इंटरसेप्ट है, ये क्या है यहां पर y इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, और इसका लेंथ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, 8 दे रखा है। ठीक है ना, अब यहां पर समझना है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा कि अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a के बराबर हो जाएगा और जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। अब ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, अब ये पॉइंट 3,r के बराबर होगा। जी हां सर, ओके। अब अगर ये सर्कल y इंटरसेप्ट की लेंथ अगर 8 है तो क्या ये 4 और 4 में ब्रेक हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये लेंथ यहां से यहां 3 है तो क्या ये भी 3 होंगे, यस सर ये भी 3 होगा। क्या ये रेडियस होगा, यस सर ये रेडियस हो जाएगा। ओके, तो ये 3 है और यहां पर चेक कर लो, ये एक ट्रायंगल इस तरह से आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो ये तो रेडियस हुए ना, तो हमें रेडियस पता चल गया, क्या ये 3,5 के बराबर हो जाएगा। अब हमें सेंटर पता चल चुका है, हमें सेंटर पता चल चुका है क्या 3,5 है बेटा, और हमें रेडियस पता चल चुका है, रेडियस का बेटा 5 है। क्या मैं सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं, यस, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब कह रहा है ऑन द y एक्सिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है। चलो इस पॉइंट को अगर मैं यहां पे पुट करवा दूं, अगर मैं x को 3 पुट करवा देता हूं ये 0 हो जाएगा और y की जगह 5 पुट करवा देता हूं तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे a, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, ये मेंस में आया था। चलो एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, ये एडवांस में आया था। अब ये क्वेश्चन एडवांस में आया था। अब ये क्वेश्चंस में क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं इसको। कह रहे हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p द सर्कल। अच्छा जी, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो इसमें बोला गया है हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। ओके ओके, तो अब यहां पे क्या किया जाए, कैसे पॉसिबिलिटी होंगे कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0 द एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एग्जैक्टली 3 पॉइंट। अब एग्जैक्टली 3 पॉइंट अगर बोला है तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन चेक कीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पर बोला है क्या क्या पॉसिबिलिटी है,
तो भाई कहीं ना कहीं ये सर्कल का एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स बनाने हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सर्कल जो है y एक्सिस को कट किया और x एक्सिस को टच किया, तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं, ये पॉइंट्स हो सकते हैं और ये पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, y एक्सिस को टच करेगा और x एक्सिस को कट किया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। 1 2 3। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी होते हैं वो बच्चे अक्सर गलती करता है, क्या कि वो जो है इस तरह का सर्कल्स बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। चेक कर लो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया एंड तीसरा ये हो गया। सर्कल तो ओरिजिन से भी पास हो सकता है ना बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स हमने बना दिया। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकते थे। अब समझना, अब समझना। चलो एक कलर्स, ये कलर्स चलते देखते हैं। तो अब सर्कल जो लिया हुआ है इस पे चेक किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब अगर मैं यहां पे बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं यहां से बोलता हूं कि g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू क्या है, तो g का जो वैल्यू है ये 1 है। f की वैल्यू क्या है, f की जो वैल्यू है ये 2 है। c की वैल्यू क्या है, तो माइनस का p है, ठीक है ना। कुछ लोग वहां से -1 बोल रहे हैं, बेटा सेंटर थोड़ी निकाल रहे हैं, ये g की वैल्यू -1, f की वैल्यू -2, सेंटर थोड़ी पूछा गया आपसे, मैं तो g निकाल रहा हूं ना, सेंटर तो -g -f होता है। ओके, अब ये आ गया। अब यहां पर समझना, क्या समझना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इसमें बोला है कि y इंटरसेप्ट और ये x इंटरसेप्ट, ध्यान से देखो, x इंटरसेप्ट तो 0 होगा और y इंटरसेप्ट का लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा यार, पॉजिटिव तो होगा, निगेटिव होगा नहीं, लेंथ निगेटिव होता नहीं है, ठीक है सर। चलो जी, चलो जी, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे x इंटरसेप्ट 0 है, यहां पे देख रहे हो ना, टच कर रहा है, तो रूट अंडर 2 रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, ये तो 0 हो जाएगा, x एक्सिस को टच कर रहा है, और y इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब एक बात यहां पे चेक कर लो, यहां पर चेक कर लो कि क्या यहां पर जी स्क्वायर माइनस का सी ग्रेटर देन 0 होगा क्या। रूट के अंदर जो फंक्शंस होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। तो जी स्क्वायर माइनस का सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या यहां से जी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, बोलो हाँ या ना। और देखो, सबसे पहली बात, यहां पे इतना करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दो ना, जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, और यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस का सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या समझना है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या g की वैल्यू 1 है, अगर मैं यहां पर 1 पुट कर देता हूं, 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो p की वैल्यू -1 मिल गए। यहां पे आ जाते हैं, यहां से चेक करो, f की वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, ये 4 ग्रेटर देन व्हाट, c, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना है, माइनस का p, माइनस का p, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू p की वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, p की वैल्यू -1 है, अगर -1 पुट कर देता हूं, यहां पर आ जाता है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये सेटिस्फाई करता है। मतलब एक बात मुझे समझ में आ गया कि फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p, तो p का एक जो वैल्यू है -1 हो सकता है, ठीक है जी। चलो बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर चेक करते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा आराम से टाइम देकर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर y इंटरसेप्ट जो है 2 अंडर रूट y इंटरसेप्ट जो है एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है, टच कर रहा है y एक्सिस को, ध्यान से देख लो आप। तो यहां पर क्या एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होगा, जी हां होगा। f की वैल्यू 4 है,
सॉरी 2 है, तो ये स्क्वायर कराना है, तो 4 इक्वल टू व्हाट, सी की वैल्यू माइनस पी है, ये लो माइनस पी। अब यहां पर पी की वैल्यू माइनस का 4 आ जाता है, पी की वैल्यू माइनस का 4 आ जाता है। बेटा एक्स इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, लेंथ है, कुछ ना कुछ तो होगा बेटा लेंथ, ठीक है ना। तो यहां पे चेक कर लो, जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाएगा। बेटा यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं लगाना है, ओके, यहां पर इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है, यहां पर इक्वल टू नहीं लगाना है। तो यहां पे क्या करना है आपको, ठीक है ना, तो यहां पर जो है 4 ग्रेटर देन 1, और ये गलत, ये सही है सॉरी, तो p की वैल्यू -1 ले सकते हैं, यहां पे आ जाइए। अब यहां पर p की वैल्यू -4 आ गया, g की वैल्यू कितना है बेटा, g की वैल्यू 1 है, 1 रख दो, ग्रेटर देन c की वैल्यू -p है, -p है, और p की वैल्यू कितना है, -4 है, तो 1 ग्रेटर देन 4, ये सही होता है क्या, नहीं, कभी नहीं, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा यार, p की वैल्यू -4 नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो इसका देखो, अब ये तो आसान है यार, ये आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4y और माइनस का p इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, माइनस का p इक्वल टू 0 है। अब भाई 0 0 से पास करवा दो ना इसको, 0,0 से पास करवा दो, ये 0 0 0 खत्म हो गया, यहां से p की वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो जो फाइनल आंसर्स होंगे इसका, जो फाइनल आंसर्स होंगे, ठीक है ना, जो फाइनल आंसर्स होंगे, p की वैल्यू एक तो 0 आ रहा है और दूसरा -1 आ रहा है ना। तो टोटल हाउ मेनी वैल्यू ऑफ p, तो p के कितने वैल्यू होंगे, टोटल वैल्यू ऑफ p जो है ये 2 होंगे, ये इसका फाइनल आंसर्स था। और आज का लेक्चर्स हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलो बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।